अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल गैर के इख्तिताम के बाद इसी टाइम स्लॉट पर चलने वाला नया ड्रामा सीरियल दस्तक, जिसमें एक लड़की आज के दौर में सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर शादी के लिए हाँ कह देती है, बगैर अपने होने वाले शोहर को जाने, उससे बात किए। मगर यही किरण का मामू ही होता है जो उसे इंसिस्ट करता है, सब घर वालों को कहता है कि ये सब तो गलत है, आज के दौर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी दौरान किरण के मामू कबीर जो कि मुलाकात करते हैं इस मोइज से, और पहली मुलाकात में वो जान गए कि ये स्मोकिंग भी करता है, अपने बाप से इसकी बनी भी नहीं और ये शादी से मुझे खुश भी नहीं लगता। मगर किरण के वालिद तो अपने इस साले की बात को सुनते ही नहीं, वो तो यही कहते हैं कि ये आजाद ख्याल है और नुक्ता चीनी अब कर रहा है। यूँ किरण का मामू कबीर इसके लिए कुछ भी ना कर सका, बस दुआ ही देता है। माँ भी काफी इमोशनल होती है तो सभी मिलकर तसल्ली देते हैं कि ये कहीं दूर थोड़ी न जा रही है, फिर आ जाएगी, मिल लेगी। मगर अलग से कबीर अपनी बहन को समझाता जरूर है। माँ बाप अपनी खुशी और इत्मीनान का गलबा इस कदर बिठा देते हैं कि बेटियां सहम सी जाती हैं, डर सी जाती हैं, अपनी मर्जी से कुछ कह भी नहीं पाती। माँ तो बताती है कि बेटी तो मुतमईन है, तो कबीर भी दो टोकी कहता है कि उसे इंतखाब का कोई मौका ही नहीं दिया, फिर हाँ के अलावा उसके पास बचता ही क्या था। किरण का वालिद जब ये सब कुछ सुनता हुआ आया तो उसी वक्त उसका फिर से मुंह बन गया, अपनी बहन को गलत मशवरे मत दिया करो। अब हालांकि ये घर जिसमें वो रह रहा है इतने सालों से, ये भी इसी कबीर का ही है, मगर वालिद के सर पर तो जूं तक नहीं रेंगती, बेचारा वैसे भी आधा गंजा है। खैर इसीलिए भी उसे शायद परवाह नहीं होती। यूं फिर देखते ही देखते बिल आखिर इस किरण की शादी का वक्त भी आ गया। आज किरण ने रुखसत होना है, तो किरण का यूनिवर्सिटी फेलो जो कि मुइज इसे पसंद भी करता है, मामू तो पहली नजर में भांप चुके थे। ये तो बाद में किरण को कंफर्म होता है। वो किरण के बहुत ज्यादा इसरार करने पर बड़ी मुश्किलों से उसकी शादी में शिरकत करता है। अपने सामने उसे दुल्हन बने देखा तो वो काफी इमोशनल हो गया। जिन्हें हम खुश देखना चाहते हैं, हमें उसे किसी के साथ देखकर भी खुश होना चाहिए, मगर ये हौसला मुइज के पास आता ही नहीं है। मामू की सैफ पर नजर पड़ी तो वो तो समझ ही जाते हैं, क्योंकि अपने दौर में वो भी मोहब्बत कर चुके हैं और आज भी वो मोहब्बत उनके दिल में जिंदा है, इसीलिए तो अब तक शादी भी नहीं की। खैर फिर यूं ही स्टेज से सैफ की वालदा और सभी चले जाते हैं तो मुइज किरण के पास आकर उसे तोहफा देता है। मुइज को देखते ही उसे याद आता है उसे सोबिया की बात, ये मुइज तुम्हें पसंद करता है, और फिर मामू की बात भी याद आई। फिर यूं ही मुइज जो कि उसे तोहफा देकर आंखों में आंसू लिए हुए यहाँ से चला गया, और बाद में कहती क्या है, बस इसका दिल किरण की तरफ माइल हो जाए। तो खुद क्या किया है, ढोंग रचाकर बेटे को बस मजबूरी कर दिया। अब शादी तो जबरदस्ती सैफ के वालिदैन ने उसकी करवा दी। अपनी जिद तो उन्होंने अपनी मनमानी पूरी कर ली, मगर एक बार भी ना सोचा कि उस आई हुई मासूम लड़की का क्या होगा। अब जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं है, जो कुछ इस सैफ के वालिदैन ने किया उसकी सजा तो अब किरण को भुगतनी पड़ती है। किरण जो कि रुखसत होकर यहाँ पे आ चुकी है, अपने कमरे में सैफ का इंतजार कर रही है। सैफ अब माँ के साथ बाहर बैठा था हॉल में, तो माँ जाकर मुंह दिखाई की रिंग ले आती और इसे दे देती है। अपने आप को ठीक करो, इस मासूम बच्ची को कोई तकलीफ ना देना। अरे जो बेटा इनके बस में नहीं आया, आराम से इनकी बात नहीं मानी, तो फिर इस लड़की का भला क्या कसूर, ये माँ बाप ने कुछ ना सोचा। अब जो सैफ कमरे में जाकर इस किरण के साथ करने वाला है, उसका तो किसी को वहमो गुमान में भी नहीं होता। अब गुस्से से तो ये भरा बैठा था कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवाई है ना, अब इसे मैं बताऊंगा। और आते साथ ही वो किरण पर तशद्दुद करता है, उसका बाजू मरोड़ता है। ये सब देखकर तो किरण हक्की बक्की रह जाती है, क्या सोचा था और क्या हो गया। इतना तक कि वो तो किसी को बताने लायक भी नहीं होती कि किसी को बताऊं भी तो कैसे बताऊं। और ये सब कुछ इसीलिए हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसके वालिद की बेजा सख्ती की वजह से। अगर वो बेटियों को एतमाद में लेते, उनसे उनकी रजामंदी पूछते, और सिर्फ खानदान को नहीं बल्कि असल में जो शोहर बनने वाला है उनकी बेटी का, उससे बात करते, तहकीक करते, तो ही तो उन्हें कुछ मालूम होता। मगर बाप ने तो सिर्फ और सिर्फ खानदान को ही देखा, उसके माँ बाप को ही, बस खाते पीते घराने के हैं, बस काफी हैं। फिर यूं ही सुबह हो जाती है तो किरण अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि अब वो क्या करे। सारा उसके कमरे में आती है खुशी खुशी कि आ जाओ किरण, मैं तुम्हें तैयार करवा देती हूँ। उसके करीब आई, अचानक से उसका हाथ देखा
تو کرن چھپا لیتی ہے تو فوراً سے اس کا بازو پکڑ کر دیکھتی ہے یہ کیا ہوا ہے، تو کرن آخر کار بتا ہی دیتی ہے سیف نے کیا ہے، اور تبھی وہ زہر و قطار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہیں۔ تو سیف کی بہن سارا اسے گلے سے لگا لیتی ہے۔ پھر جب کرن باہر جاتی ہے تو سیف کے قریب آنے سے بھی ڈرتی ہے کہ کہیں یہ پھر سے مجھے اب نقصان نہ پہنچا دے، اور ایسے میں یہی کرن ہوگی جو کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، خاموش ہی رہے گی۔ تو ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے؟ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔